नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मित्रों, रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और बधाई। राम जो जनमानस के नायक हैं, राम जो विष्णु जी के अवतार हैं और सबके अपने अपने राम, राम की छवि सब अपने अपने मन से देखते हैं। मेरे राम, आपके राम आपकी कल्पना में कैसे हैं? मेरे राम अनूठे हैं मेरी कल्पना में, जिसको मैं इन शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। आशा एक राम जी से। आज के इस पोस्ट का मैंने नाम दिया है आशा एक राम जी से। संसार में हम रह रहे हैं मित्रों, और अपने अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। अपने कर्तव्य को पूरा करना भी चाहिए। जो हमारे कर्म हैं, जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है, उन्हें पूरा करना ही हमारा काम है। क्योंकि इस रील के, इस पूरी पिक्चर के डायरेक्टर श्री राम जी ही हैं, और वो जो हमसे करवा रहे हैं और जिस काम के लिए उन्होंने हमें भेजा है इस दुनिया में, हम सभी वो अपना अपना काम कर रहे हैं और कभी उससे मुंह मोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें हमें सच्चे दिल से पूरा करना चाहिए। लेकिन कभी बदले में ये आशा ना रखें, क्योंकि मित्रों, यदि हम आशा रखते हैं अपने प्रियजनों से या किसी के लिए जो हम कुछ करते हैं कि बदले में वो हमें कुछ देंगे या एटलीस्ट हमें हमारा क्रेडिट तो देंगे काम करने का, और जब वो नहीं मिलता तो हमारा दिल एकदम से जार जार हो जाता है, दिल टूट जाता है। जिनसे उम्मीदें रखते हैं और वो हमारी उम्मीदें पूरी ना हो तो इससे बचने का एक यही तरीका है, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और हमेशा ये सोचें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ श्री राम जी हमेशा हैं। राम जी जो धनुर्धारी हैं, राम जी जो लक्ष्मण जी के भ्राता हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, तो ऐसे में राम जी का ही ध्यान करिए और ध्यान रखिए कि राम जी हैं हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए। और जब भी हमारे साथ कोई कुछ गलत करेगा, सूनर और लेटर उसका जवाब राम जी हैं देने के लिए। सीता जी जो कि स्वयं शक्ति स्वरूपा थी, लेकिन राम जी की लीला को पूरा करने के लिए वो लंका में 1 महीना रही। चाहती तो वो रावण को अपने शत्रु से पल भर में भस्म कर सकती थी, लेकिन पूरी लीला, पूरा अवतार जो दुनिया को संदेश देने के लिए राम जी ने धरती पर अवतार लिया, इतने कष्ट सहे, तो वो ये सब दिखाने के लिए ही थे कि महान बनने के लिए आपको जीवन की बाधाओं की अग्नि में तपना ही पड़ता है, और तभी आप कुंदन से निखर कर आते हैं। तो दोस्तों, इस निराशा भरी जीवन से बचने के लिए और जीवन को सुंदर बनाने के लिए बस एक ही बात याद रखिए, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। भगवान राम के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। राम ही सत्य हैं, राम ही सुंदर हैं। हम ईश्वर के अपने अलग अलग रूप पूजते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो सत्य है, जो सार है, वो राम है। राम कहने को एक छोटा सा नाम, लेकिन अपार संभावनाओं और शक्ति से भरा। राम राम नाम के जाप से, राम नाम के उच्चारण से जीवन में कितनी शांति आती है, कितना सौंदर्य बढ़ जाता है, तन का भी और मन का भी। राम नाम का जो ये मंत्र है, जो ये साथी है हमारा हर पल का, सांसों में जिसका सुमिरन हर समय चलता हो, तो वही दुनिया के इस अग्नि से, बाधाओं से हमें दूर कर सकते हैं। और जब भी, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मुझे भी जब भी दूसरों से उम्मीदें हुई कि कोई हमारा साथ देगा, तो तब भी निराशा हुई। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए द्रौपदी का भी एक उदाहरण। जब द्रौपदी की इंसल्ट हो रही थी भरी सभा में, ज्ञानियों की सभा में, इतने बड़े बड़े ज्ञानी और धनुर्धर जिसके 5-5 पति थे, और उसने सबको पुकारा, सभी बड़े जनों को जिनका वो आदर करती थी, उन सभी को पुकारा अपनी सहायता के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। किसी के अंदर इतना साहस ही नहीं था कि उस अन्याय का प्रतिकार करे। उसके 5 पति भी उसके लिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ थे अपने अपने फील्ड में,
और साहस में उनकी कोई कमी ना थी, लेकिन वो भी उसका बचाव ना कर सके। तो लास्ट में द्रौपदी के मुख पर जिसका नाम आया था वो थे कृष्ण। कृष्ण, गोविंद, जैसे ही उसने कहा, गोविंद ने उसकी लाज बचाई, द्रौपदी जी की लाज बचाई। और यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ आज भी, खुद को भी, और आप सबके साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी बातें। तो इसमें भी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब भी दिल दुखता है हमारा कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, या कोई हमारे साथ कुछ भी कर जाता है, या अनर्गल बोल जाता है, या बुरा करने वाले हमारे पता नहीं अनजाने कितने शत्रु हैं, तो हम किस किस को जवाब दें और क्या जवाब दें, जिनका कोई आधारहीन जो दुश्मनी होती है हमारे साथ या बुरा हो जाता है, बिना कुछ करे हुए भी बहुत बार लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, बुरा व्यवहार आपको सहना पड़ता है। तो ऐसे में सिर्फ राम नाम का आसरा ही है, आशा एक राम जी से। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं विराम देती हूँ और बस आप सबसे यही कहती हूँ, जय श्री राम।